जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि जियान एकेडमी वापस आ गया है और अब वो ज़ोंज़ू जाने का डिसाइड करता है ताकि वो जिनलैन की मदद कर सके और बदले में नई हेवनली फायर्स का पता लगा सके। जियान ने स्काई डेमन फिनिक्स कॉर्प्स के रिमेन्स को ग्रिल करके अपने लिए अच्छे अच्छे वेपन्स भी ले लिए हैं, लेकिन उसे ये नहीं पता कि हान फैंग ने मॉयन वैली के लीडर के दिल में जियान के लिए आग लगा दी है और उसे बोधिसत्व लिक्विड का लालच दे दिया है और अब युद्ध होना है जिसे कोई नहीं डाल सकता। वही हम जियान को देखते हैं जो बैनमैन के अंदर बच्चों की प्रैक्टिस को देख रहा था और वो जियाओयू से कहता है कि तुम यही एकेडमी में रहो और जब टाइम सही होगा तो मैं तुम्हें वापस जियाओ सेक्ट में ले जाऊंगा। अब वो बात कर ही रहा था कि तभी आसमान में उन्हें किसी के गरजने की आवाजें आती हैं और वो आवाज एरोगेंस में कहती है कि जियान एकेडमी के नन्हे शैतानों, क्या तुम्हें किसी ने बड़ों का आदर करना नहीं सिखाया? मैं यहाँ आया हूँ और तुम मुझसे मिलने भी नहीं आए। क्या तुम्हारे उस दीन मैक्यान जी ने तुम्हें कोई संस्कार नहीं दिए? जियान समझ जाता है कि ये मॉयन वैली का लीडर है और अब वो लोग यहाँ हमला करने के लिए आ गए हैं। जियान तुरंत वहाँ जाने लगता है और पॉइजन गर्ल भी उसके पीछे जाती है। वहीं वो एल्डर्स आउटर एकेडमी में है अभी और एल्डर सू क्वान और बाकी एल्डर्स उन दुश्मनों को वहीं रोकने की कोशिश करते हैं और स्टूडेंट्स को बचाते हैं। मॉयन वैली के लोगों ने वहाँ तबाही मचाना शुरू कर दी है और एक बच्चा तो मरने ही वाला था कि तभी एल्डर सू क्वान उसे बचा लेते हैं और वहाँ फिर एल्डर्स बच्चों को पीछे कर देते हैं। वहाँ मॉयन वैली का लीडर आगे आता है और एल्डर सू क्वान कहता है कि तुम हमारे कॉलेज में आकर तोड़ फोड़ मचाने लगे हो, क्या तुम ये शुरू करना चाहते हो? एल्डर हंसकर कहता है कि जब पिछली बार मैंने तुम्हें देखा था तो तुम बस दो हुआंग की पीक पर थे और अब दो सॉन्ग पर आ चुके हो, इसलिए शायद तुम मेरे सामने ऊंची आवाज में बोल रहे हो। खैर छोड़ो, हमारी तुमसे कोई लड़ाई नहीं है और न कॉलेज से। हमें तुम जियान को सौंप दो और हम बिना किसी को नुकसान पहुंचाए यहाँ से चले जाएंगे। उसने हमारे 3 एल्डर्स को मारा है और हम इसका बदला लेकर ही रहेंगे। जिस पर एल्डर सू क्वान कहता है कि पहले तुम्हारे ही एल्डर्स ने उस पर जानलेवा हमला किया था और जो अभी तुम्हारे पास हान फैंग खड़ा है अभी तो उसको भी मारना बाकी है। लीडर कहता है कि अगर ऐसी बात है तो तुम अपने दीन मैक्यान जी को बुलाओ, मुझे उससे ही बात करनी है। जिस पर एल्डर सू क्वान हंसकर कहता है कि इतने भोले मत बनो, तुम्हारी हिम्मत ही इसलिए हुई है यहाँ आने की क्योंकि यहाँ दीन नहीं है और तुम अब उसी को बुलाने की बात कर रहे हो। ये सुनकर लीडर गुस्से में कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारे दीन से डरता हूँ? अब तुम भी सुन लो फिर, अगर तुमने जियान को हमें नहीं सौंपा तो ये पूरी एकेडमी तुम्हारी तबाह कर देंगे हम। अब तभी वहाँ जियान आ जाता है और कहता है कि तुम मुझे अभी तक नहीं भूले हो। हान फैंग बताता है कि यही जियान है और उसी ने तीनों एल्डर्स को मारा है। लीडर कहता है कि हम तुम्हारी जान को बख्श देंगे, बस तुम बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन लिक्विड दे दो वरना तुम्हारे हाथों को काटकर मैं खुद ही ले लूंगा। ये सुनकर एल्डर सू क्वान को भी गुस्सा आ जाता है और कहता है कि ये तुम्हारी मॉयन वैली नहीं है जो तुम यहाँ जानवरों की तरह पेश आओ। अब वहाँ बाकी टीचर्स और एल्डर्स भी आ जाते हैं, लेकिन ये सभी मिलकर भी मॉयन वैली को कैसे ही हरा पाएंगे। लीडर हंसकर कहता है कि तुम क्या खुद को दीन समझ रहे हो जो हमारा मुकाबला कर पाओगे? अब जो भी जियान की साइड होगा वो ऑटोमेटिकली हमारा दुश्मन बन जाएगा। वो फिर जियान पर हमला कर देता है और पॉइजन गर्ल आगे आकर उसे रोकती है, लेकिन इतने छोटे से हमले से ही खुद पॉइजन गर्ल बहुत दूर जाकर गिरती है। लीडर कहता है कि तुम इतनी सी उम्र में इतनी ताकतवर हो और दो ज़ोंग पर हो, क्या अब इतना आसान हो गया है कि सभी दो ज़ोंग पर हो तुम? जियान उस पर डायलॉग मारते हुए कहता है कि हम बहुत सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं इसलिए दो ज़ोंग पर आए। हम उनकी तरह नहीं जो प्रैक्टिस करते जाएं और कल्टीवेशन वही की वही रहे। ये ताना उसने लीडर को दिया है क्योंकि लीडर की कल्टीवेशन आगे नहीं बढ़ रही है। ये सुनकर लीडर को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। हान फैंग लीडर के पास आकर कहता है कि मैं सू क्वान को देखता हूँ, आप जियान और इस लड़की को देखो। लीडर कहता है कि हम दोनों टीम के पुराने साथी हैं और हम कॉलेज को नुकसान नहीं पहुँचाना चाहते, इसलिए हम ये लास्ट मौका दे रहे हैं कि जियान का साथ छोड़ दो। एल्डर सू क्वान नहीं मानता और सभी बच्चों को किसी सेफ जगह जाने का ऑर्डर देता है। एल्डर सू क्वान तुरंत उस पर हमला कर देता है और हान फैंग आगे आकर एल्डर सू क्वान से लड़ जाता है। जियान को नीचे जाकर स्टूडेंट को प्रोटेक्ट करने को कहता है और पॉइजन गर्ल उसका साथ देगी। पॉइजन गर्ल अपने पॉइजन से उस पर हमला करती है, लेकिन वो लीडर सिर्फ अपनी फूंक से उसके पॉइजन को जमा देता है।
पॉइजन गर्ल उसके चारों तरफ घूमने लगती है और फिर मौका पाकर उस पर हमला करती है, लेकिन लीडर उसकी तलवार को ही जमा देता है और फिर सीधे जियान पर हमला कर देता है और कहता है कि मुझे बस तुमसे निपटना है, तो बेकार में उस लड़की को क्यों मारूं। वो जियान पर हमला कर देता है, लेकिन जियान की वो सिर्फ इल्यूशन बॉडी थी और फिर जियान पीछे से आकर उस पर हमला कर देता है। लीडर समझ आता है कि जियान कैसे उन तीनों एल्डर्स को मार पाया, क्योंकि जियान के पास हेवनली फायर्स हैं, और लीडर कहता है कि अब तो मेरा इंटरेस्ट तुम में और ज्यादा बढ़ गया है। जियान जो कि बहुत ज्यादा थक गया है और पॉइजन गर्ल भी थक हार कर जियान के पास आ जाती है और दोनों ही हाँफ रही हैं। वो हाउस सिचुएशन को आउट ऑफ कंट्रोल जाती देखता है और होशिया डिसाइड करती है कि अब हम कुछ नहीं कर सकते हैं, इसलिए अगर और ज्यादा सिचुएशन बिगड़ी तो हमें भी वहाँ लड़ने के लिए जाना ही होगा। वो जियान को फिर अपने हाथ से पकड़ने की कोशिश करती है और फिर आगे बढ़कर उन्हें गुस्से से देखती है। उसकी कोल्ड ऑरा की वजह से आसपास का वेदर भी चेंज होने लगता है और ये 7 स्टार दोसोंग पर है और इससे लड़ना पॉइजन गर्ल के लिए भी बहुत मुश्किल होने वाला है। लेकिन फिर भी पॉइजन गर्ल आगे जाती है और लीडर पर हमला करने लगती है। जियान भी अब अपना सबसे पावरफुल अटैक एक्यूमुलेट करने लगता है। पॉइजन गर्ल उसको उलझाए रखकर जियान को टाइम देना चाहती है। वो अपनी तलवार से उससे हैंड टू हैंड कॉम्बैट करने की कोशिश करती है, लेकिन वो लीडर बहुत आसानी से पॉइजन गर्ल के हर एक अटैक से बच जा रहा है और पॉइजन गर्ल जैसे ही उसे टच करती है तो वो खुद उसके कोल्ड ऑरा की वजह से जमने लगती है। इसलिए पॉइजन गर्ल बहुत ज्यादा मेहनत करके भी उसे नहीं हरा पा रही है। और फिर गुस्से में लीडर अपने ऑरा को बाहर निकालते हुए कहता है कि अगर तुम्हें उस लड़की की इतनी ही परवाह है तो अब मैं तुम्हें भी मार दूंगा। वो 1000 फैंटेसी ब्लैक आइस थॉर्न का यूज करके उस पर बहुत सारे आइस स्पाइक्स छोड़ देता है और पॉइजन गर्ल उसे अपने पॉइजन से हटाने की कोशिश करती है, इसलिए फिर वो आइस कंडेंसेशन स्वॉर्ड जू से उस पर बर्फ की बहुत बड़ी और मजबूत तलवार छोड़ देता है जो सीधे पॉइजन गर्ल को लगने के लिए आने लगती है। लेकिन वो तो एंड टाइम पर पॉइजन गर्ल पॉइजनिक डेमन हैंड का यूज करके उस तलवार को रोक देती है, लेकिन वैसे ही वो तलवार छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर पॉइजन गर्ल को लगने लगती है और पॉइजन गर्ल इससे काफी ज्यादा घायल होने लगती है और उसे कई जगह खरोच भी आ जाती है। उसकी चारों तरफ अब आइस स्पाइक्स हैं और ये आइस स्पाइक्स के एक ही इशारे पर पॉइजन गर्ल को छल्ली छल्ली कर सकती है और फिर अब ये